हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। तो आज हमारा स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 32 है। 31 क्लास आपके इस चैनल पर हो चुके हैं, तो उसको भी जाकर आप जरूर देखेगा। अगर जो चैनल पर नए हैं, अगर जो वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज डिगबोई में हुई थी। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने की तिथि है 1 अप्रैल। हांगू नदी को चीन का शोक कहा जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारतीय पटल पर आर्य लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच आए थे। भारतीय पटल पर जो आर्य थे वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आए थे। बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय संसद है। बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? तो जातीय संसद है। फैजी अकबर के दरबार में रहा। फैजी किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं सदी में हुआ था। सिखवाद का प्रवर्तन 15वीं सदी में हुआ था। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मनुस्मृति कानून से संबंधित है। मनुस्मृति का संबंध है ये कानून से। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब? तो 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के काल में ढाला गया था। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के काल में ढाला गया था। मसाई तंजानिया की आदिम जाति है। मसाई तंजानिया की आदिम जाति है। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नागिन झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नाग वाला कोई भी झील आएगा तो सभी जम्मू कश्मीर में होता है। उज्जैन शहर क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। इस चैनल पर आपको नदियों पर बने बांध और नदियों के किनारे बसा शहर करवा दिया गया है पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो उसको भी जाकर जरूर देखेगा। उसमें आपके ये सारे क्लियर हो जाएंगे। भारत के महाराष्ट्र में बौद्धों की संख्या सबसे अधिक है। भारत के जो महाराष्ट्र राज्य है वहाँ पे बौद्ध की जो संख्या है वो सबसे अधिक है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसका कमेंट आप जरूर दीजिएगा कमेंट में। इतिहास में बाजार नियमन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। इतिहास में बाजार जो नियमन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। लखनऊ शहर को कासीदाकारी के रूप में जाना जाता है। लखनऊ शहर को कासीदाकारी के रूप में जाना जाता है। इंडेक्स का चिन्ह संकेत एल है। हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम का निर्माण भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड जो विशाखापट्टनम का निर्माण भारतीय जल सेना के लड़ाकू पोत के लिए किया गया है। जब जल को 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तब इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन घटेगा। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होता है? घटता है। इन्वर्टर के रूप में NOR गेट प्रयुक्त किया जाता है। इन्वर्टर के रूप में कौन सा गेट प्रयुक्त किया जाता है? तो NOR गेट प्रयुक्त किया जाता है। जब प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंगदैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। जब प्रकाश की किरणों को वायु से ग्लास में गुजारा जाता है तो तरंगदैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। PCM सिग्नल की बैंड की चौड़ाई 35 किलो हर्ट्ज होती है, इसको याद रखिएगा। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि संलयन अभिक्रिया धूप में होती है। पदार्थ का हाइड्रोइलेक्ट्रिक गुण मोटाई, ताप एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। पदार्थ का जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो गुण है मोटाई हो गया, ताप हो गया एवं आर्द्रता पर निर्भर करता है। उसके बाद देखिए आगे, अजंता की गुफाएं गुप्त शासनकाल में निर्मित की गई थी। अजंता की गुफाएं गुप्त शासनकाल में निर्मित की गई थी। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में स्थित है। जैनों के अनुसार महावीर 24वें तीर्थकर थे। जैनों का अनुसार जो महावीर थे कैमा तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वह काला दिखाई देगा। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाएगा तो वह काला दिखाई देगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। उसके बाद देखिए आगे हमारा है, लाल प्रकाश में महत्तम तरंगदैर्ध्य होता है।
लाल प्रकाश में महत्ता मतलब सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल प्रकाश का। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ताप मापने की इकाई को केल्विन होती है। ताप मापने की इकाई केल्विन होती है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीक्ष्णता है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। बेगम अख्तर का संबंध गायन से है। बेगम अख्तर का संबंध गायन से है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो घटेगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो वो घटेगा। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए C14 तकनीक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए C14 तकनीक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। डॉक्टर CV रमन एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। डॉक्टर CV रमन एक ऐसे भारतीय हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1883 में लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में हुआ था। रविवार को छुट्टी भी इसके ही काल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु श्री पेरुम्बूर में हुई थी। मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु श्री पेरुम्बूर में हुई थी। केनान शब्द स्नूकर से संबंधित है। केनार शब्द संबंधित है तो स्नूकर से संबंधित है। फोर्थ एस्टेट का तात्पर्य प्रेस से है। चंद्र ग्रहण पूर्वमासी के दिन घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो पूर्वमासी के दिन लगता है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। मायोपिया का तात्पर्य निकट दृष्टि दोष के मतलब निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। और इसमें लेंस का प्रयोग करते हैं तो अवतल दर्पण का इसका उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में है। नेत्र रोग का चिकित्सक ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। नागपुर नगर संतरे के लिए विख्यात है। संतरे के लिए विख्यात है तो ये नागपुर नगर है। शतरंज बोर्ड में 64 वर्ग होते हैं। शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो 64 वर्ग होते हैं। कंप्यूटर का IC चिप सिलिकॉन का बना होता है। कंप्यूटर का जो IC चिप है किसका बना होता है? तो सिलिकॉन का बना होता है। ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम ब्रिज तथा लॉन टेनिस से संबंधित है। बेंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। भारत में व्यापार प्रारंभ करने वाले प्रथम जो यूरोपियन थे वो कौन थे? तो वो पुर्तगाली थे। ब्लैक पैगोडा कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। ब्लैक पैगोडा जो है कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो द हेग है, नीदरलैंड में। मानचित्र में रेखाएं जब दाब सम हो तो 250 बार्स कहलाता है। जब दाब सम 250 बार्स मतलब दाब। अब स्ट्रेटेजिक में देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज का आपका स्ट्रेटेजिक में, जिसमें हम कांग्रेस और उसके महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो देखते हैं स्थापना कब हुआ था कांग्रेस का? तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। स्थापना हुआ था कांग्रेस का तो 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। स्थापना का स्थान था तो बम्बई में हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज भवन में। स्थापना का स्थान था तो बम्बई गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज भवन में। तत्कालीन गवर्नर उस वक्त कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 में तो उस समय का जो गवर्नर था कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया तो दादा भाई नौरोजी में इसका नामकरण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। इसके संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो भूमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती सरोजनी नायडू जो 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनी थी। भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजनी नायडू। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबाजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबाजी। प्रथम गैर मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज इयोलो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज इयोलो। गांधी जी द्वारा अध्यक्षता बेलगाम अधिवेशन 1924 में किया गया था। गांधी जी द्वारा अधिवेशन कांग्रेस में जो एक ही बार किया गया था 1924 के बेलगाम अधिवेशन में। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 के हरिपुरा जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अध्यक्षता 1929 के त्रिपुरी।
कांग्रेस में प्रथम फुट कब आया था? तो 1907 में आया था, सूरत अधिवेशन में, जिसमें गरम दल और नरम दल एक दूसरे में बट गया था। 1907 के सूरत जो अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। इसको भी आपको याद रखना है। कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का पुनर्मिलन कब हुआ था? तो 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में हुआ था। स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी थे। बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है। सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद से। सबसे कम उम्र का अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। पहली बार गांव में सत्र हुआ तब फैजपुर में हुआ था 1937 में। फैजपुर अधिवेशन हुआ था और गांव में सत्र हुआ था तो 1937 में। स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था तो लाहौर अधिवेशन 1929 में रखा गया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था 1929 में। राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण हुआ था तो 1921 का अधिवेशन अहमदाबाद अधिवेशन में हुआ था। अब देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्रीय संघ। इससे भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। पूरा डेट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। संस्थापक सदस्य कितने थे? तो 51 सदस्य थे। मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप है, जो न्यूयॉर्क स्थित है। किस द्वीप पर? तो मैनहट्टन द्वीप पर मुख्यालय, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 195 है। इसको भी याद रखिए, 195 हो गया है। लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो शांति और सुरक्षा। संयुक्त राष्ट्र संघ का लक्ष्य उद्देश्य क्या है? तो शांति और सुरक्षा है। कार्यकारी भाषाएं हैं तो अंग्रेजी और फ्रेंच। कार्यकारी भाषाएं हैं तो अंग्रेजी और फ्रेंच है। प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। वर्तमान में महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15 है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 5 वो है अस्थायी सदस्य। और अस्थायी सदस्य कितने हैं? तो 10 वो है, जो 2 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। महासचिव का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। और देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है प्रमुख औषधि एवं उनके स्रोत। कुनैन प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। कुनैन प्राप्त किया जाता है तो सिनकोना की छाल से। निकोटीन प्राप्त किया जाता है तो तंबाकू से। निकोटीन तंबाकू से। थेन या कैफीन एल्केलाइड ये चाय या कॉफ़ी में पाया जाता है। थेन या कैफीन। अफीम जिसको बोलते हैं तो इसमें हीरोइक, मॉर्फिन या कोडेन पाया जाता है अफीम में। एस्पिरिन कहाँ से निकलता है? तो बिलो से। एस्पिरिन बिलो। कोकीन आपका तो इरेथ्रोजाइलोक कोक से निकलता है कोकीन। उसके बाद देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रमुख उद्योगों में प्रयुक्त उत्प्रेरक। अमोनिया गैस बनाने में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो लोहे का चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने में लोहे का चूर्ण का। क्लोरीन गैस बनाने में तो क्यूपरिक क्लोराइड का। क्लोरीन गैस बनाने में तो क्यूपरिक क्लोराइड उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल बनाने में गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आपका इस पर ऑब्जेक्टिव फिजिक्स का क्लास जा रहा है तो उसको भी देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।